प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। वायु हमारे शरीर में 10 प्रकार की है। 5 प्रकार की वायु प्राण वायु कहलाती है और 5 प्रकार की वायु उप प्राण कहलाती है। 5 प्रकार की वायु को पृथ्वी तत्व से हम संबोधित करते हैं और 5 प्रकार की वायु को आंतरिक मानते हैं। आंतरिक वाली जो वायु है वो उपवायु कहलाती है और पृथ्वी वाली जो वायु है वो हम महसूस करते हैं। नाम है प्राण, अपान, उदान, व्याम और समान। ये 5 प्रकार की वायु हैं जो हम लेते हैं और 5 प्रकार की वायु आंतरिक हैं जिनके नाम हैं नाग, कुरकुम, करकल, धनंजय और देवदत्त। अब इसके बाद अग्नि तत्व को, अग्नि तत्व की 5 प्रकृति क्या हैं? अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियाँ भूख, प्यास, निद्रा, जमाई और मैथुन करना। जल तत्व की 5 प्रकृतियाँ रक्त, लार, पसीना, मूत्र और वीर्य। भूमि तत्व की प्रकृतियाँ हाड़, मांस, त्वचा, रोम और नाड़ी। ये सब पृथ्वी तत्व की हैं। ये सभी 25 की 25 हमें यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। 5 तत्व 3 गुण ये सभी हमें यहाँ पर रोकने का काम करते हैं और हम इसी के अधीन होके यहीं पर ही कार्य व्यवहार करते रहते हैं, क्योंकि मन 5 के वश पड़ा है। 5 इनमें विकार भी हैं। 5 विकार कौन से हैं? 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सूक्ष्म में है। अभी आपको बताया था आकाश के साथ इनका संबंध है और मन इन 5 में ही, ये 5 विकार हैं, इनमें ही पड़ा रहता है और इन 5 विकारों के करके ही हम यहाँ 5 इंद्रियों में, यूँ तो इंद्रियाँ 10 होती हैं मगर 5 ज्ञान इंद्रियों में ही हम उलझे रहते हैं। 2 आँखें, 1 इंद्री, 2 कान, नंबर 2 की इंद्री और 2 नासिका के छिद्र, नंबर 3 इंद्री हमारी जीवा, नंबर 4 इंद्री और हमारी त्वचा, नंबर 5 इंद्री। और मन इन 5 के ही रसास्वादन में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में ही उलझा के हमें यहीं पर ही रोक कर रखता है। मन 5 के वश पड़ा, मन के बस में ही 5। मन इन 5 के वश में घूमता रहता है, उनके वश में नहीं है ये 5। क्योंकि आँखों ने कुछ देखा, मन भाग लिया, कानों ने कुछ सुना तो मन भाग लिया, नाक ने कुछ सूंघा तो मन भाग लिया, जीवा ने किसी चीज़ का टेस्ट लिया तो मन भाग लिया और त्वचा ने किसी चीज़ को स्पर्श किया तो भी मन भाग लेता है हमारा। और साथ में मन क्या करता है? आत्मा को भागीदार बनाता है। फलों का भोक्ता आत्मा को बनना पड़ता है कर्म, क्योंकि आत्मा करती है मन के साथ में लग के, इसलिए मन भी बच जाता है और ये काया भी बच जाती है। बचती है तो केवल आत्मा। इसीलिए कहा है इन 5 पर बंद लगाना है। इंद्रियों पर वश लगाना पड़ेगा, हमें बंद लगाना पड़ेगा। और 2500 मोड़, फिर धीरे धीरे ये 25 अपने आप मुड़ने लग जाते हैं। मोड़ने नहीं पड़ते जबरदस्ती, कब मुड़ने लगते हैं? मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। कबीर साहिब जी कहते हैं ये मन तो पंछी की तरह इधर उधर उड़ता ही रहेगा। कब तक विषय वासनाओं में, कब तक इंद्रियों के वश में आके उड़ता रहेगा? जब तक कि ज्ञान रूपी बाज मन को पकड़ नहीं लेता तब तक उड़ता रहेगा। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान है। जब आत्मा आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी तब मन रूपी बाज आत्मा की पकड़ में आने लगेगा। और ये मैं सोचना, पकड़ में आ गया तो छूट नहीं सकता। बाज के पंजे से पक्षी छूट भी सकता है
बस ये है कि पकड़ सही तरीके से बना के रखनी पड़ती है। जब तक मन को अपने इस आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से हम कंट्रोल में कर सकते हैं, कभी भी मन को मार नहीं सकते। साहिब कहते हैं, मन को मृतक मानी के मति मानो विश्वास, साधो अजो भय कर जब लग पिंजर श्वास। जब लग इस शरीर में तुम बैठे हो ना, तब तक इस चीज़ का भय करना कि कहीं ये मन छूट ना जाए। बाज के पंजे में फंस जरूर सकता है, मगर छूट भी सकता है। इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। और वो ख्याल कैसे रखा जाएगा? ध्यान से और विवेक से। तब हम भक्ति करके मन की मंशाओं से दूर होके प्रभु में एकीकार अपना कर पाएंगे। आगे साहिब कहते हैं, मन लगाम सूरत धर राखो, प्रीत जगत से तोड़। मन के ऊपर लगाम रखोगे तो जगत की प्रीति वैसे ही खाली हो जाएगी, क्योंकि पता है सब कुछ फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है, मिट जाना है। फिर हमें सबसे प्रेम रहेगा। मोह में हम ग्रसित होकर नहीं जीवन जिएंगे। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होंगे और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये पता होता है जब हम दुखी होते हैं तब भी और जब हम सुखी होते हैं तब भी कि ये समय नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। दुख का आएगा तो वो भी बीत जाएगा और सुख का आएगा तो वो भी बीत जाएगा। जो पल नहीं बीतता वो पल कौन सा होता है? वो पल केवल आनंद का होता है। आनंद और परमानंद ऐसा पल है जो कभी बीतता नहीं, स्थिति हुई है, हमेशा रहने वाला है और हमेशा रहता है। संत इसीलिए ही सर्वदा आनंद में रहते हैं। उनको नहीं पड़ी किसी की, वो अपनी निवेदने में ध्यान करते हैं और यही सभी को समझाते भी हैं। प्रभु साहिब जी कहते हैं, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी ओर निबेड़ साधो, अपनी ओर निबेड़। कि तुझे पराइयों की क्या पड़ी है, अपनी तो निबड़ नहीं रही। अपने तो घर में आग लगी पड़ी है, हमें बेगानों की बस्ती बुझाने की चिंता पड़ी है। यही तो चिंता है जो चिता के समान है। चिंतन करेंगे तो चिता नहीं जलानी पड़ेगी, परमात्मा उससे ले जाएगा। हर रोज़ मरना नहीं पड़ेगा। चिंतन में हर रोज़ मरना नहीं पड़ता, चिंता में हर रोज़ मरना पड़ता है। क्योंकि क्या कहती है, चिंता चिता समान है, चिता के समान है चिंता करना, और चिंतन केवल परमात्मा का नाम है। आगे साहिब कहते हैं, काया अंदर अद्भुत मेला, सौदा कर रहे चोर। कौन से चोर सौदा कर रहे हैं? काम क्रोध मद लोभ, ये चोर हैं, ये सौदा कर रहे हैं। साहिब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह की जब लग घट में खान, कहें कबीर मूर्ख और पंडिता दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ मोह की जब लग घट में खान, कहें कबीर मूर्ख और पंडिता दोनों एक समान। एक पंडित एक ज्ञानी भी क्यों नहीं बन जाता यदि उसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह और मद अहंकार ये नहीं जाता ना। जब लग उसके घट में ये पांचों बैठ के वास कर रही हैं तब लग ज्ञानी और मूर्ख में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही समान हैं। इसीलिए ही संतों को देखा वो कैसे होते हैं, शांत होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं। उनको देख के ना उन पे मन मोहित होने लग जाता है, इतने आकर्षण होते हैं उनमें कि उनके पास बैठो तो शांति मिलनी शुरू हो जाती है। केवल मात्र पास बैठने से भी, जैसे कहते हैं ना हम किसी नदी के पास जाएं गर्मी के समय में और शीतल नदी हो ठंडी ठंडी, तो कितना मज़ा आता है वहाँ पे बैठ के, आनंद मिलता है ना हमें। बिल्कुल वैसे ही जब हम संतों के पास जाते हैं ना, वो इतने शांत और इतने आनंदित होते हैं कि उनकी ओरा से भी हमें आनंद महसूस होता है। जी नहीं करता हमारा कि हम वहाँ से उठ के जाएं। ऐसे होते हैं संत जन। नहीं तो मूर्ख में और पंडितों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही समान बताते हैं सारी। और इन्हीं का ही हमारे शरीर में इन पांचों चोरों का ही सौदा चल रहा है।
अद्भुत मेला है हमारे अंदर में कि आत्मा भी हम में है, परमात्मा भी हम में है, मन भी हम में है और माया भी हम में है। और इन्हीं में ही ये चोर लगे हुए हैं जो कि अविनाशी सांसों की पूंजी को लूट लूट कर खा जाते हैं।